यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ऑथर के 50 एमसीक्यू। दोस्तों ये देखा जाए तो इतिहास के भी क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपको बता दूं, हाल फिलहाल में जो बुक लॉन्च होती है आप लोग करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ ही लेते हो सभी बुक, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं, फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछे जाती हैं। कई इनमें से आपको क्वेश्चन से याद भी होंगे, इसलिए मैं एमसीक्यू टेस्ट लाया हूं, क्विज लाया हूं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। 50 क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हो। बार बार रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन 50 के 50 क्वेश्चन को देखना बिना आलस किए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। पहला देखिए, महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं। कमेंट करके बताइए महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था और उसका नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम बताइए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष चरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक कई बार एग्जाम में आई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सुना होगा आपने इस पुस्तक के बारे में। भवभूति रामधारी सिंह दिनकर जी, खुशवंत जी या फिर विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। द गुड अर्थ किसने लिखा है? हेमिंगवे, ओ नील, पर्ल एस बक या फिर चार्ल्स डिकिन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल्स एस बक। ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकिन, जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि या फिर भवभूति। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उत्तर रामचरितमानस लिखी है भवभूति जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रामचरितमानस किसने लगी है कमेंट करके बताइए। रामचरितमानस ये उत्तर रामचरित है। रामचरितमानस किसने लिखी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया झांसी की रानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी ये पुस्तक लिखी गई है वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, हरिश्चंद्र, मैत्री शरणगुप्त या फिर भारतेंदु। तो मेघदूत रचना है आपकी कालिदास की। ऑप्शन नंबर ए कालिदास यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं आपके अर्नेस्ट सुमेशर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट सुमेशर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूरे 50 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, ठीक है। 50 बुक हैं, अच्छे से याद कर लेना। सनी डेज किसकी रचना है? तो सनी डेज यहां पर रचना हो जाएगी सुनील गावस्कर जी की। क्रिकेट से संबंधित है सुनील गावस्कर जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो इंटरनल इंडिया आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि जी राइट आंसर हो जाएगा। रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि आपकी रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र जी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। द्वीप शिखा किसकी रचना है? किसने लिखी द्वीप शिखा? तो द्वीप शिखा सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की रचना। ये बहुत ही फेमस है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, वी द पीपल के लेखक कौन है? तो वी द पीपल के लेखक हैं यहां पर नानी पालखीवाला। ऑप्शन नंबर ए नानी पालखीवाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? तो व्हाइट हाउस ईयर्स जो रचना है हेनरी की सिंगर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए व्हाइट हाउस किसके निवास स्थान को कहा जाता है? व्हाइट हाउस नामक निवास स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निशिथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो निशिथ जो है वो आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई फेमस पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा निशिथ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द पियानो टीचर एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके लेखिका है अरविंद अडिग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिग। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक आपके बाण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। कमेंट में आप मैथिली शरण गुप्त की एक रचना बताइए। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को याद है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। कोई सी भी एक रचना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैथिली शरण गुप्त की। और एक और एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना बताइए। भैया मिसाइल मैन हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना बताइए, कोई सी भी एक जो आपको याद हो, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है? तो ब्रोकन विंग्स के सरोजिनी नायडू जी जो है रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक बाण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है? तो भारतीय मूल के एक लेखक हैं जो अंधे हैं आंखों से, यमुना प्रसाद शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर बी, इनको दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय ये लिखी है विक्रम सेठ जी ने, ये भी बहुत फेमस बुक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका किरण देसाई जी हैं। ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई जी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द एंशिएंट ट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फायर फ्लाई ए फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो फायर फ्लाई फेयरी टेल की लेखिका ऋतु बेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, साइस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृति है आपकी कार्ल लिनियस की। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस की ये कृति है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक नारायण पंडित जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार आपके फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए भरत जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है पद्मावत किसने लिखी है और लीलावती किसकी रचना है। पद्मावत और लीलावती किसकी रचना है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश लिखी है आपकी कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर कालिदास, ये सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रघुवंश के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का दूसरा नाम कमेंट करके बताइए, कौटिल्य का और अतिरिक्त नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक बाण भट्ट जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अष्ट अध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्ट अध्यायी जो रचना है वो पारणी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी पारणी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37,
पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जायसी। ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपसे पूछा गया है हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं से गुलबदन बेगम किस तरह के से संबंध है, कमेंट करके बताइए क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, हुमायूं और गुलबदन बेगम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 39, लीलावती पुस्तक किसकी रचना है? मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर आपसे पूछा था, रचना नहीं, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, वनस्पति, गणित या विज्ञान। तो लीलावती पुस्तक जो है आपकी गणित से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी गणित यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि ने लिखी थी, जो वो आपकी व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी व्याकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य आपकी कृति है पतंजलि की, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तृहरि या फिर विष्णु शर्मा। तो नीति शतक जो है आपकी भर्तृहरि की रचना है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर भर्तृहरि जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक आपके वराह मिहिर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए वराह मिहिर जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपसे पूछा गया है स्वप्ना वासवदत्तम के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके भास, ऑप्शन नंबर बी भास यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद सरप्राइज क्वेश्चन भी आपके लिए। गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता आपकी रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की, ऑप्शन नंबर बी ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की रचना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गण देवता। दोस्तों ये क्वेश्चन हटके थे या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये पुस्तकें आपने इनमें से कई एक दो पुस्तकें हो सकता है आपको नई भी मिली हों, बहुत नई नई पुस्तकें भी हैं। तो प्लीज़ बताइए वीडियो कैसा लगा पुस्तक के बारे में। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मोदी जी की कोई एक रचना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम साहब की कोई भी एक पुस्तक, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन जो है जागरूक रहते हैं, पीएम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।